आप देख रहे हैं दी कंटा ऑफ महिप्रफुल। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए भी कहा है। अब आशीष मिश्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। मंत्री पुत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई होगी। आशीष मिश्रा अब दिन गिनना शुरू कर दिया होगा। हाय आलम, ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। मात्र 1 हफ्ते में 7 दिन तो ही होते हैं। बड़ी मुश्किल से तो जमानत मिली थी। नेता नगरी और मंत्रालय की रौब से खुली हवा में सांस ले रहा था। अब क्या होगा, फिर काल कोठरी जाना होगा, यानी मंत्रालय का रसूख नहीं चला। अदालत के सामने न पापा का रसूख चला और न ही मंत्रालय की धौस। हाई कोर्ट के फरमान को सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में खत्म कर दिया। जज साहब ने एक झटके में रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़िता पक्ष को नहीं सुना, किसानों को नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज करते हुए हाई कोर्ट ने आनन फानन में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। शायद जज साहब को लगा होगा कि किसानों को सुनने की जरूरत नहीं है, किसान सुनने लायक थोड़ी है। हाई कोर्ट को दोबारा इस मामले को सुनने की जरूरत थी। चीफ जस्टिस एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा सोमवार को यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जब मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों की प्राकृतिक जैसी अनावश्यक बातों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। इलाहाबाद कोर्ट के जज साहब पर शायद कोई प्रेशर होगा, राजनीतिक प्रेशर होगा या कोई पद का लाभ होगा। मंत्री पुत्र को बचाने की जिम्मेदारी सर पे सौंप दी गई होगी। जज साहब के नजरों में मरने वाले लोग किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं होंगे। इसीलिए साहब ने ठीक से मामले को समझने, बूझने और पढ़ने को जायज या मुनासिब नहीं समझा होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस तथ्य का कड़ा संज्ञान लिया था कि राज्य सरकार ने भी न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल यानी एसआईटी के सुझाव के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर नहीं की थी। अब योगी आदित्यनाथ भी मंत्री पुत्र के खिलाफ काम कैसे करते? बात अपने दल की है। बेटा भी राजा का है, शहंशाह का है, मंत्री का है। बुलडोजर चलाते कैसे? कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाते कैसे खिलाफ जाते? बात अपनी पार्टी की थी। कोई खान पठान सैयद का बेटा तो था नहीं, आजम खान का बेटा तो था नहीं, मुख्तार अंसारी का बेटा तो था नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसो आराम पर पानी फेर दिया, उनकी नींद हराम कर दिया और कानूनी बुलडोजर चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देर है मगर अंधेर नहीं। कम से कम इस केस में शुक्रिया प्रशांत भूषण और दुष्यंत दुबे जी। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। इससे पहले वह 4 महीने तक हिरासत में रहा था। किसानों ने आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का विरोध भी किया था, लेकिन उस विरोध का कुछ नहीं हुआ। वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने वाली किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि किसानों का एक समूह बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था और तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी कार ने 4 किसानों को कथित तौर पे कुचल दिया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पे पीट कर मार दिया, यानी मार डाला गया। इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल की और सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने को भी कहा है। अब आशीष मिश्रा सरेंडर करता है या कोई नया पैतरा चलाया जाएगा या कोई नया दाव आजमाया जाएगा, अब देखना दिलचस्प होगा।